हेलो दोस्तों, मैं युवा फिजिक्स के टीचर आप लोगों को फिजिक्स का छठा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेकर आए हैं। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम उसके आगे जो पढ़ा रहे थे उससे आगे पढ़ाएं। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे चुंबकीय प्रेरण के कारण धारा की दिशा। तो इसमें हम 2 पॉइंट लिखाए थे, यानी चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो निम्नलिखित होती है। उसमें से 2 पॉइंट हम लिखाए थे। इसमें तीसरा पॉइंट जो है लिखते हैं। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट बता दिए थे, पहला दूसरा, ये 2 पॉइंट हम बता दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें तीसरा पॉइंट। पहले जान लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या था। हम बताए थे कि जब चुंबक का n ध्रुव कॉइल की ओर गतिशील हो तो कॉइल से प्रेरित धारा की जो दिशा होगा वह एंटी क्लॉकवाइज में होगा। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज में होगा। और दूसरा पॉइंट बताए थे कि जब चुंबक का n पोल कॉइल से दूर जाता हो तब कॉइल से प्रवाहित धारा की जो दिशा होगी वह क्लॉकवाइज में होगा, यानी घड़ी के दिशा में होगा। उसे हम लोग क्या कहते थे? दक्षिणावर्ती भी कहते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका तीसरा पॉइंट जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि जब चुंबक का n पोल कॉइल से दूर जा रहा हो, जब चुंबक का s पोल कॉइल की ओर जा रहा हो, यानी कॉइल की ओर गतिशील हो, तब कॉइल से प्रवाहित प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वह घड़ी के दिशा में होगा। ठीक है, अब की बार कौन सा पोल जा रहा है? s पोल। अब की बार कौन सा पोल? s पोल। ठीक है, इसके बाद फिर s पोल क्या होगा? कॉइल से दूर जाएगा। जब कॉइल से अगर दूर जाएगा तो वह घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, और वह कॉइल के नजदीक जाएगा तो घड़ी के दिशा में जाएगा। तो देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे। जब चुंबक का S ध्रुव जब चुंबक का S ध्रुव कॉइल की ओर गतिशील हो तो क्या लिखे? जब चुंबक का S ध्रुव कॉइल की ओर क्या हो? गतिशील हो तो कॉइल में प्रवाहित धारा, कॉइल में प्रवाहित धारा घड़ी के दिशा में होता है। क्या होता है? घड़ी के दिशा में होता है। जब चुंबक का S ध्रुव कॉइल की ओर गतिशील हो तो कॉइल में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होता है? घड़ी के दिशा में होता है। ठीक, अब इसका क्या फिगर है देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं मेरा क्या है? कॉइल है। अब कॉइल में जो है मेरा S ध्रुव किधर जा रहा है? S ध्रुव किधर जा रहा है? चुंबक की ओर गतिशील है। तो ये S ध्रुव यहाँ पे हो गया और N ध्रुव कहाँ पे हो गया? यहाँ पे होगा। तो जब ये S ध्रुव कॉइल की ओर गतिशील हो तो कॉइल से प्रवाहित धारा की जो दिशा होगी वह घड़ी के दिशा में होगा। कैसा होगा? घड़ी के दिशा में होगा। यानी ये मेरा क्या है? कॉइल है, और इसकी जो डायरेक्शन होगा CW होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसका फिगर है। अब हम लोग जानते हैं चौथा पॉइंट। इसका चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जब चुंबक का
एस ध्रुव, जब चुंबक का एस ध्रुव कॉइल से दूर जाएगा, तो जब चुंबक का एस ध्रुव कॉइल से दूर जाएगा तो कॉइल से प्रवाहित धारा की दिशा, कॉइल से प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। किधर होता है? घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। ये मेरा कॉइल है। अब ये कॉइल किधर जा रहा है? एस पोल अब की बार कॉइल से दूर जा रहा है। ये एस पोल जो है कॉइल से किधर जा रहा है? ये दूर जा रहा है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगा ये घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। ये घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, यानी ACW घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। जब चुंबक का एस ध्रुव कॉइल से दूर जाएगा तो कॉइल से प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। ये समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है? धारा का मान जब बढ़ेगा, अगर C1 में धारा का मान बढ़ेगा, जैसे यहाँ क्या कहता है कि C1 और C2 क्या है? दो कॉइल है। C1 और C2 दो कॉइल है। जब C1 में प्रवाहित करंट में वृद्धि यानी धारा में वृद्धि होती है तो कॉइल से प्रेरित धारा की जो दिशा होती है C1 से प्रवाहित करंट के दिशा के क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। बात समझ में आ गया होगा? क्या बोले कि C1 और C2 दो कॉइल है। जब C1 में प्रवाहित धारा की दिशा में जब वृद्धि होती है तो C2 में प्रेरित धारा की जो दिशा होती है C1 से प्रवाहित धारा की दिशा के क्या होता है? विपरीत होता है। C1 से प्रवाहित धारा की दिशा क्या होता है? विपरीत। अब इसमें देखिए C1 में धारा की जो दिशा है वो क्या है? घड़ी के विपरीत घड़ी के दिशा में है। और C2 में क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो इसका जो दिशा होगा वो क्या होगा? घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फिगर से C1 एवं C2 दो कॉइल है। C1 एवं C2 क्या है? दो कॉइल है। जब C1 में प्रवाहित धारा में वृद्धि होती है तो कॉइल C2 में प्रेरित धारा के दिशा C1 प्रेरित धारा के दिशा C1 से प्रवाहित धारा के दिशा के विपरीत होता है। C1 से प्रवाहित धारा के दिशा के क्या होता है? विपरीत होता है। समझ में आ गया होगा? फिगर से C1 और C2 दो कॉइल है। जब C1 में प्रवाहित धारा में वृद्धि होती है, C1 में अगर वृद्धि होता है तो C2 में प्रेरित धारा
प्रेरित धारा के दिशा में C2 में प्रेरित धारा के दिशा C1 से प्रवाहित धारा के दिशा के क्या होता है, विपरीत होता है। फिगर से, ठीक है, फिगर से C2 फिगर से कॉइल C2 में प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। घड़ी के किस दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। कब, जब C1 का मान बढ़ेगा तो C2 का मान क्या हो जाएगा, C2 में प्रवाहित धारा की जो दिशा होगी वह घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। C1 का अपोजिट कौन होगा, C2। C1 का अपोजिट क्या होगा, C2 होगा। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए, उसी प्रकार जो है जब धारा के मान में कमी होगा, क्या होगा, जब धारा के मान में क्या होगा, कमी होगा, तो C1 से प्रवाहित धारा की जो दिशा होगी वह C2 के प्रवाहित धारा के दिशा में होगा। क्या होगा, क्या बोल रहा है, जब कॉइल C1 से प्रवाहित धारा में कमी होगी तो कॉइल C2 में प्रवाहित धारा की दिशा C1 से प्रवाहित धारा के दिशा में होगा। दोनों का जो दिशा हो जाएगा सेम होगा। कब, जब C1 से प्रवाहित धारा का मान अगर कम हो जाएगा तब। समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं फिगर से C1 से प्रवाहित धारा में क्रमशः कमी होने से C2 से प्रवाहित धारा, क्या लिखा है, C1 से प्रवाहित धारा में कमी होने से C2 से प्रवाहित धारा की दिशा, C2 से प्रवाहित धारा की दिशा C1 से प्रवाहित धारा के दिशा में होता है। C1 से प्रवाहित धारा के दिशा में होता है। ठीक, यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं घड़ी के दिशा में होता है। और उससे पहले क्या था, हुआ घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर C1 से अगर प्रवाहित धारा का मान अगर बढ़ेगा तो C2 का जो प्रवाहित धारा की दिशा होगा वह घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। अगर C2 से प्रवाहित धारा की मान अगर कमेगा, C1 से प्रवाहित धारा का मान अगर कमेगा, C2 से प्रवाहित धारा की जो दिशा होगा वह घड़ी के दिशा में होगा। ठीक, तो ये था इसका पॉइंट। आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो आप लोग नहीं देखते, पूरा वीडियो नहीं देखते, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और क्या कर सकते हैं, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब क्लास खुलेगा। बहुत जल्दी अब देखिए क्लास खुलने वाला है। इसी तरह से हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।